शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख, शांति, आनंद, स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, these are some practical tips for healthy and happy life. ओम शांति। माइंड, एनर्जी और सक्सेस इस सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जो इंसान को सफल बनाते हैं, यानी हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है और बड़े बड़े व्यक्ति जो सफलता उन्होंने पाई है अपने जीवन में, उनका एक सर्वे किया गया और देखा गया कि उनके ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जो उनको सक्सेस की तरफ लेकर गए, जिसके कारण वो सक्सेसफुल हुए। तो आप लिख सकते हो। नंबर 1, वेकअप अर्ली, यानी जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी चाहिए। यानी हमको ही सफलता पानी है ना, तो हमने ही हमारे नियमों का पालन करना चाहिए। 10 बजे सोकर 4 बजे सुबह उठना चाहिए। जो व्यक्ति सफल हुए हैं हर एक क्षेत्र के, हर एक फील्ड के, उनका टाइम टेबल अगर देखा जाए तो सभी 4 बजे, 4:30 बजे के बीच में ही उठते हैं। तो हमको भी सफल बनना है तो हमको भी ऐसा ही उठना पड़ेगा। उसके साइंटिफिक बहुत सारे बेनिफिट्स हमने सीखे हैं। अमृत वेला इसको कहा जाता है। उसके फायदे भी हम जानते हैं कि तभी हम अगर उठकर मेडिटेशन करते हैं और आनंद की फीलिंग को क्रिएट करते हैं तो हमारी सारी एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमारे सारे ग्रंथियाँ, हार्मोन्स, वो हेल्दी बन जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अच्छी तरह कार्य करने लगती है। फिर ये हमारा जो पूरा शरीर जो चलता है ना, वो सभी ग्रंथि और हार्मोन्स के ऊपर ही चलता है। अगर वो सही हो गया तो हमें डायबिटीज़ का डर नहीं, थायराइड के प्रॉब्लम का डर नहीं, बाकी जो प्रॉब्लम्स हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण आने वाले हैं उससे हम बच जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने से, मेडिटेशन करने से एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बहुत ही अच्छी हेल्दी बन जाती है और बीमारी से हम दूर रहते हैं। और सुबह उठकर जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई बहुत अच्छी मेमोराइज हो जाती है और वो उसको हम रिकॉल भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तीसरी बात, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन हमारा उस वक्त होता है। इसीलिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं या जो भी सोचते हैं वो हमारी सोच सच्चाई में आने के लिए या हमारे ड्रीम्स रियलिटी में बदलने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो पहली अच्छी आदत है, पहली बहुत अच्छी हैबिट है वेकअप अर्ली। नंबर 2, मेडिटेशन। नंबर 3, लर्न फ्रॉम फेल्यूर, है ना। जब हम हमारे जीवन में चलते हैं तो रास्ता हमेशा हाईवे का रास्ता होता है क्या? नहीं। कभी कभी कांटों वाला भी रास्ता सामने आ जाते हैं और कभी कभी हम गिर भी जाते हैं। तो गिरकर संभालना और फिर उठकर फिर स्पीड पकड़ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कोई कोई गिरकर क्या होता है, उठने का नाम ही नहीं लेता है।
तो इसको हम फेल्योर समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअल फेल्योर नहीं होता है, एक्चुअल फेल्योर नहीं होता है। असफलता सफलता की पहली स्टेप है ना, ये हम सब जानते हैं। तो जो जो छोटे मोटे फेल्योर हमारे जीवन में आते हैं उसको फेल्योर नहीं समझना, उसको क्या समझना है, सक्सेस की तरफ जाने वाली फर्स्ट स्टेप से वो समझना। और कुछ करते करते फेल हो गए तो हमको समझता है ना कि अभी ऐसा नहीं करना है, तो दूसरे पद्धति से करेंगे तो सफलता हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ना एक ऐसा स्टोरी कही जाती है कि एक इंसान को ना बहुत सारे लोग पत्थर मारने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, पत्थर को कैच करते हैं और सारे पत्थर जमा करके रखते हैं। पत्थर को कैच करते हैं और सारे पत्थर जमा करके रखते हैं, और बहुत सारे पत्थर हो जाते हैं तो उसमें से एक बिल्डिंग बनाते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं, एक पत्थर भी आ गया तो दूर से पत्थर देखते ही रोने लगते, अरे मुझे पत्थर मारा, मुझे पत्थर मारा, किसने मारा, क्यों मारा, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। पत्थर आने के पहले ही ये सब हम सोचते हैं। तो हमारी सोच में अगर परिवर्तन कर दिया तो जो कुछ भी छोटे मोटे फेल्योर हमारे जीवन में आते हैं, हमें वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि निगेटिव को पॉजिटिव में हम चेंज कर सकते हैं। तो फेल्योर ये हमारे सामने मायना नहीं है, फेल्योर से डरना नहीं है। फेल्योर केवल थोड़ा समय के लिए स्पीड ब्रेकर हो सकता है, उसको केवल उसी रूप में देखना, स्पीड ब्रेकर के रूप में। लेकिन जैसे ही पत्थर जमा हो जाएंगे ना, अपना जो भी सपने की बिल्डिंग है वो बना लेना। इसीलिए एक परमात्मा का गीत है ना, तूफान को तोहफा में बदल सकते हैं। तूफान आने दो, उसको हम तोहफा में चेंज करेंगे। पत्थर आने दो, हम संभाल के रखेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। ऐसे जितने भी फेलियर हमारे जीवन में आए उससे कुछ सीखना है, उससे दुख नहीं करना, उससे कोलैप्स नहीं हो जाना, उससे कुछ हमें सीखना है, सीख कर आगे बढ़ना है। ये दूसरा हो गया, लर्न फ्रॉम फेल्यूर। तीसरा है, बी योरसेल्फ, अंतर्मुखी बनना है, बहिर्मुखी नहीं बनना है। नंबर 4, रीड रीड एंड रीड। पढ़ने से हमें क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। नॉलेज अलग बात है और ज्ञान अलग बात है ना। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है ना। इंफॉर्मेशन जो देखते हैं, महसूस करते, वो सब होते हैं, पढ़ते वो भी एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मुरली हमने पढ़ी तो मुरली में जो दिव्य ज्ञान है वो हमें हमारे सक्सेस की तरफ जल्दी जल्दी लेकर जाता है। इसीलिए कभी मुरली मिस करना नहीं। अभी ये जो बड़े बड़े लोगों के पास रीडिंग की हैबिट थी, यानी वो सक्सेस स्टोरीज पढ़ते थे, तो उससे उनको काफी इनपुट्स मिलते थे। नंबर 5, स्पेंड मनी टू मेक मोर मनी। स्पेंड मनी टू मेक मोर मनी। समझो अभी मुझे कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे जगह तो लेनी पड़ेगी ना, वो इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइज तो देनी पड़ेगी ना, पैम्पलेट वगैरह तो छपवाना पड़ेगा ना, यानी ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन किसी किसी को लगता है नहीं ये खर्चा है, फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। ये फालतू खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो सक्सेस पाने के लिए कुछ पैसा खर्चा भी करना पड़ता है, प्रॉपरली उसको खर्चा भी करना है। स्पेंड मनी टू मेक मोर मनी। अगला पॉइंट है, ट्राई आउट द क्रिएटिव राइटिंग। रोज हमें लिखना है, कम से कम एक पैराग्राफ तो भी लिखना ही है। और कल का प्लानिंग आज रात में ही मुझे बनाना है। 3 लिस्ट बनानी है कि मेरा कल का टाइम टेबल अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो एक लिस्ट। दूसरी लिस्ट, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वो दूसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कौन कौन सपोर्ट करता है,
यानी सपोर्टिव सिस्टम मेरी कौन कौन पर्सन, कौन कौन व्यक्ति मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, और उसमें सबसे ऊपर नाम किसका होना चाहिए? परमात्मा का। तो कुछ न कुछ रोज क्रिएटिव राइटिंग करना ही है। केवल 3% लोग ही क्रिएटिव राइटिंग करते हैं और वही लीडर बन जाते हैं। वो हमने उसके ऊपर का रिसर्च देखा ना। फिर बी प्रोक्रेस्टिनेट, पे अटेंशन टू, स्पेलिंग लिखो PROCRA, प्रोक्रेस्टिनेट, STINATE। बी अवेयर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट, बी अवेयर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट, यानी चाल ढकल नहीं करना है। आज नहीं कल करेंगे ना, कल नहीं परसों करेंगे, क्या फर्क होता है, अगले हफ्ते तो कर ही देंगे। ऐसे चाल ढकल नहीं करना है। अगला नंबर है ऑलवेज इंप्रूव योर सेल्फ। आज से कल का काम मेरा बेटर होना चाहिए, कल से परसों का और बेटर होना चाहिए। रोज के रोज खुद में इंप्रूवमेंट करना है। अगला पॉइंट है इंप्रूव योर वर्किंग स्किल्स। जो भी स्किल्स हमारे पास है, समझो अभी ऑपरेशन करने की स्किल हो सकती है, रसोई बनाने की स्किल हो सकती है, कंप्यूटर का काम करने की स्किल हो सकती है, फोटोग्राफी एक स्किल हो सकती है। जो भी स्किल आपके पास है उसको डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है। अगला पॉइंट है डेली एक्सरसाइज, कि डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। कम से कम 20 मिनट का एक्सरसाइज सबने करना चाहिए। ये हैबिट्स है जो सक्सेसफुल पीपल करते आए हैं। चलो मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम।
योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले, सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से